हेलो नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली हैं। साथ ही साथ रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने का एक प्रॉफिट है कि एक साथ जब एग्ज़ाम आता है तो एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता है। रेगुलर करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस पढ़ने से आपका पूरा कवर हो जाता है। जो भी बच रहा है वो हम आसानी से निपटा सकते हैं। इसलिए रेगुलर करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छे से और याद करते चलिए। साथ ही साथ हम इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पार्ट भी लेकर आते हैं, ताकि आपका जो भी स्टेट वगैरह इसमें हाई करंट अफेयर्स में साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता जाए। ठीक है। और हम अंत में इन सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार इन सभी प्रश्नों का लास्ट में रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। ठीक है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो आप सभी तक पहुंचे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कन्याकुमारी लौंग, जो कन्याकुमारी की लौंग है उसको भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कन्याकुमारी जो है दक्षिण में पड़ती है, मतलब लास्ट जो पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। तो लास्ट में जो भी स्टेट है वहाँ पर यह कन्याकुमारी पड़ती है। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ की जो लौंग है उसको जीआई टैग दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तमिलनाडु राज्य मशहूर मसाला फसलों में से एक है, मतलब जो तमिलनाडु राज्य है मसाला की फसलों में मशहूर है। तथा कहाँ पर उगाई जाती है? कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्रों में मसाला उगाया जाता है। लौंग को खाने के कौन कौन से उपयोग हैं? तो इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, साथ ही साथ यह सब्जी वगैरह में भी उपयोग की जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं। कन्याकुमारी लौंग की एक खास बात भी है, क्या है वो भी देख लेते हैं। यह सुगंध तथा इसमें पाई जाने वाली सुगंधित तेल के लिए जानी जाती है, मतलब ये सुगंधित होती है, काफ़ी खुशबूदार होती है, इसलिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो जो लौंग है उसका उपयोग, उसमें प्रचुर मात्रा में औषधीय गुण है। और जो कन्याकुमारी की लौंग है उसको जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है। टॉप 5 जीआई टैग जो हाल ही में दिए गए हैं वो किसे किसे दिए गए हैं ये भी देख लेते हैं। सिक्किम में डल्ले खुरासानी जो मिर्च है उसे जीआई टैग दिया गया है। झारखंड में किसे दिया गया? तो कोहबर एवं सोहराई चित्रकला है वहाँ पर, जिसे झारखंड में जीआई टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। और तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीरतम प्रसाद जो है उसको जीआई टैग दिया गया, क्योंकि जो वहाँ का अपन पंचामृत कहते हैं वो वहाँ का फेमस है। कश्मीर का जो केसर है सभी को पता होगा, उसको भी काफ़ी टाइम पहले जीआई टैग दे दिया गया है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो हैं कौन बने हैं? कहाँ के? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। राजेश बिंदल जी इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बने हैं। कौन बने हैं? राजेश बिंदल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल जो हैं 9 अक्टूबर 2021 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। टॉप 5 न्यायाधीश देख लेते हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, मेघालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमातेर हैं। ये टॉप 5 न्यायाधीश हैं राज्यों के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है? कौन सी रिपोर्ट? द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट जो है उसको किसने जारी किया है?
तो इसका सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। क्लाइमेट के बारे में जो भी रिपोर्ट होती है उसे कौन जारी करता है, तो वो मौसम विज्ञान या मौसम विभाग ही जारी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है WMO, उसने 5 अक्टूबर 2021 को द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी एक नई रिपोर्ट इन्होंने जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, तो विश्व के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान इसमें की गई हैं। ठीक है, WMO ने यह सिफारिश की है, क्या सिफारिश की है अभी देख लेते हैं, कि जो देश हैं उनको अपने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और सूखा एवं बाढ़ के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली में निवेश बढ़ाना चाहिए। मतलब ये है कि सूखा बाढ़ जो भी आता है, जल संसाधन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसकी चेतावनी पहले ही लोगों को दी जाए, इसके लिए उन्हें निवेश बढ़ाना चाहिए। WMO क्या होता है यह भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जो इसकी स्थापना है वह 23 मार्च 1950 को हुई थी। कब, 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। महासचिव कौन है, पेटेरी तालस। कौन, पेटेरी तालस। अध्यक्ष कौन है, गेरहार्ड एड्रियन। कौन है, गेरहार्ड एड्रियन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा इम्पोर्टेंट है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 कब मनाया गया है। कौन सा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2021 कब सेलिब्रेट किया गया, इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 सेलिब्रेट किया गया। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं देखते हैं। मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। इस दिन को पहली बार किसने बनाया, तो संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर इसे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को, जो लोग होते हैं उनको मेंटल हेल्थ और मानसिक बीमारियों के प्रति जागरूक करना। मेंटल रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना है। 2021 की थीम क्या रही, तो एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मेंटल हेल्थ इन एन इनइक्वल वर्ल्ड इसकी थीम रही थी। अक्टूबर महीने में जितने भी टॉप 5 डेज पड़े हैं अपन ने उनको देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, तो कब मनाया गया, 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पशु दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे जो है 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया, तो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसमें, भारतीय सिनेमा जो है उसमें योगदान देने के लिए वह कौन व्यक्ति हैं जिनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसका सही उत्तर है बी गोपाल। जो बी गोपाल जी हैं उनको सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने भारतीय सिनेमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, विख्यात तेलुगु फिल्म निर्माता मतलब प्रोड्यूसर हैं बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी केरल की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए नगद, 1 स्मृति चिन्ह और 1 पट्टिका दी जाती है। टॉप 5 पुरस्कार जो भी दिए जाते हैं उनको देख लेते हैं किन किन को मिले हैं। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में किसको दिया गया, तो कपिल पटारे को।
ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 में किसको दिया गया? तो फोम जिले मिलाम्बो एंग कुकाको। SDG प्रगति पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? शेख हसीना को। अगला है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया? गौतम अडानी को। अगला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किसे दिया गया? भानुमति गिबला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम अपना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हैं सभी इंडेक्स महत्वपूर्ण इंडेक्स, जब भी एग्ज़ाम होगा मैं आपको पूरे एक साथ याद करा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा अच्छे से, ठीक है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स जो है Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 90, मतलब कि 90वें स्थान पर भारत इसमें रहा है। एनएलए पासपोर्ट सूचकांक क्या है? तो विश्व के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग को यह दर्शाता है। इस सूची में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है, पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है और उनका पासपोर्ट कितना मजबूत है। मतलब जिस देश का पासपोर्ट जितना मजबूत होता है उसकी रैंकिंग ऊपर रहती है, और वह व्यक्ति किन किन जो पासपोर्ट धारक होता है वह बिना पूर्व वीज़ा के मतलब कितने देशों की यात्रा कर लेता है, उससे अनुमान लगाया जाता है यह पासपोर्ट कितना ऊपर है, ठीक है। सूचकांक में शीर्ष देश जापान, सिंगापुर फर्स्ट पर, जर्मनी, दक्षिण कोरिया सेकंड पर, थर्ड पर है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन, ठीक है। इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है हेनली एंड पार्टनर्स। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स Q2 2021 में जो है कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो जापान। और भारत का स्थान कौन सा रहा? 84वां। एनएलए पासपोर्ट सूचकांक Q1 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 85वें स्थान पर शीर्ष देश में जापान, मतलब सबसे फर्स्ट पर जापान ही रहता है। सबसे खतरनाक जो पासपोर्ट वीज़ा होता है वो जापान का ही होता है, ठीक है। इसमें 3 रिपोर्ट Q1, Q2 और Q3 के आधार पर दी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा? वह कौन सा स्पेस एजेंसी है जो कि एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा? तो कौन सा करेगा? नासा जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, वह डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा, ठीक है। अमेरिका की है जो नासा है, वह कहाँ की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और यह लगातार अब एस्टेरॉयडों को समझने की कोशिश कर रहा है। एक स्पेस क्राफ्ट जो एक एस्टेरॉयड के साथ तेज़ी से टकराएगा और उसे प्रभावित करेगा, अपनी लॉन्चिंग के लिए तैयार है। यह किसी दुर्घटना नहीं बल्कि नासा के अगले मिशन की कहानी है। नासा के इस मिशन का नाम क्या रखा है? तो डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रिडक्शन, ठीक है, टेस्ट, जिसमें इस स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट शामिल है। मतलब रॉकेट को एस्टेरॉयड से टकराया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। नासा के बारे में देखते हैं। नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जो फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। इसकी स्थापना कब हुई? तो 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। मोटो क्या है इसका? तो फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम रखा है इन्होंने? सनराइज। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो बुध के अध्ययन के लिए। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपोलो प्रोग्राम में। मैरी W जैक्सन जो हैं के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा है? नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो बनीजा रूपानी जो भारतीय मूल की लड़की हैं, उन्होंने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सभी। अगला प्रश्न है हमारा, इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द
रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, यह पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी बड़ी पुस्तक है, तो ऐसे ही आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। किसने? जयतीर्थ राव ने इस पुस्तक को लिखा है। कौन सी है? इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, यह पुस्तक किसने लिखी है? जयतीर्थ राव ने। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देख लेते हैं। संविधान, संस्कृति एंड राष्ट्र जो है किन्होंने लिखी है? खलिराज मिश्रा ने। यह पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको टॉप 5 बताने वाला हूँ। द बैटल ऑफ रेजांगला, यह पुस्तक किसने लिखी है? कुलप्रीत यादव ने। अगली है बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया ने। अगली है बैटल फील्ड पुस्तक किसने लिखी है? विश्राम बेडेकर ने। अगली है द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अजीतावा बोस ने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। सभी पुस्तकें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक दो बार इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा कॉपी में, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय डाक दिवस, नेशनल पोस्ट डे जो है 2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो सही उत्तर इसका 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राष्ट्रीय डाक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। राष्ट्रीय डाक दिवस 150 से अधिक वर्षों में भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई ये भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, और जो संचार होता है उसकी क्रांतिकारी मोड़ के निर्माण को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईमेल के जो युग था, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक के युग से पहले जो पत्र होते थे हस्तलिखित होते थे और दुनिया भर में डाक द्वारा वितरित किए जाते थे। आज भी जो डाक सेवाएं हैं वह विश्व स्तर पर पार्सल की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मतलब कि जो अपन पार्सल भेजते हैं, किसी भी चीज़ को भेजते हैं, अपन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो किस चीज़ द्वारा भेजे जा रहे हैं? डाक द्वारा। अपन डायरेक्ट, ऐसा तो है नहीं कि व्हाट्सअप किया मुझे ये चाहिए और व्हाट्सअप पे भेज दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पार्सल जो है उसकी सुविधा डाक द्वारा अभी भी दी जा रही है। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है हम अपना, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? रजनीश कुमार ने। किसने? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? रजनीश कुमार ने। जो आज के हमारे प्रश्न थे इम्पोर्टेंट सभी पढ़ लिए हमने, अच्छे से पढ़ लिए हैं। और अब जितने भी प्रश्न हमने पढ़े हैं, अगर आपसे गलती से एक आध प्रश्न छूट गया हो, नहीं देख पाए हो आप अच्छे से, तो रिवीजन में इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार इन सभी प्रश्नों का। कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आप सभी को बताया तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो राजेश बिंदल। कौन बने हैं? राजेश बिंदल। अगला है अपना, द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर जो है रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने इसे जारी किया है। अगला प्रश्न अपना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2021 कब सेलिब्रेट किया गया? इम्पोर्टेंट था, 10 अक्टूबर को। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किनको सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या चुना गया है? तो बी गोपाल को, ठीक है। अगला है, NLA पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 90वें स्थान पर। अगला है, कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगी? नासा। अगला है, सबसे बड़ी पुस्तक अपनी भैया, इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, पुस्तक को किसने लिखा है? जयतीर्थ राव ने। अगली है अपनी, राष्ट्रीय डाक दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 10 अक्टूबर को मनाया गया। लास्ट प्रश्न अपना, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट पुस्तक को किसने लिखा है? रजनीश कुमार ने, ठीक है। आज के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे हमने सभी पढ़ लिए अच्छे से।
आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।